दिवाली का समय था। एक शहर में दो चोर थे। एक दिन के समय चोरी करता था, दूसरा रात के समय लूटता था। दिन चोर ने पहले दिन एक आइटम चुराया। रात के चोर ने पहली रात को दो आइटम चुराया। अगले दिन चोर ने 3 आइटम को लूट लिया, तो रात के चोर ने 6 आइटम को चुरा लिया। क्या आप बता सकते हैं दोनों चोर मिलकर कितनी वस्तुएं चुराई है? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा दोनों चोर मिलकर अभी तक 12 आइटम चुराए हैं। पहले दिन दोनों मिलकर 3 आइटम चुराए और दूसरे दिन दोनों मिलकर 9 आइटम चुराए, यानी कुल 12 आइटम हुए। एमिली एक सुपरमार्केट में काम कर रही थी। आज वह अकेले ही सब कुछ देख रही थी, क्योंकि सब कोई छुट्टी पर था। एक बच्चे ने गलती से एक बॉक्स गिरा दिया। एमिली बच्चे के पास पहुंची और बॉक्स को व्यवस्थित जगह पर रखी। जब वो काउंटर पर पहुंची तो उसने रजिस्टर खाली पाया। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एमिली घबरा गई। रजिस्टर के बगल में एक नोट था। उस समय सुपरमार्केट के अंदर केवल 3 लोग थे। क्या आप इन तीनों लोगों को देखकर बता सकते हैं इनमें चोर कौन है? सही जवाब होगा दूसरा नंबर वाला। नोट लिखने के बाद चोर ने पेन को बाईं ओर रखा था, जिसका अर्थ है कि चोर एक लेफ्टी है। यही चोर है। एक कॉलेज में चोरी हुई थी। 3 लोगों को पकड़ा गया था। मेहुल ने उन तीनों से पूछताछ की और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? सारा बोलती है, मैं वॉशरूम में थी और बाहर आने पर इसके बारे में सुना। रियाना बोलती है, मैं कैफे में थी, वेंडिंग मशीन से चिप्स खरीद रही थी। साम बोलता है, मैं अपनी माँ से बात कर रहा था। क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन चोर है? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा रियाना। रियाना झूठ बोल रही है। वेंडिंग मशीन में कोई चिप्स नहीं था, वहां पे केवल कोल्ड ड्रिंक था। यही चोर है। बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। एडी एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर था। वह बहुत सारी अच्छी तस्वीरें लेता था और तस्वीरें अपलोड करके कई प्रतियोगिता को जीता था। एक बार उसने इटली की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में भाग लिया और एक फोटो अपलोड की। क्या आप उसकी तस्वीर को देखकर बता सकते हैं कि ये तस्वीर रियल है या फेक?
सही जवाब होगा यह एक नकली तस्वीर है। सितारे कभी चांद के ऊपर नहीं आ सकते। तस्वीर को एडिट किया गया है और प्रतियोगिता में भेज दिया गया है। डॉल्फिन की एक सुंदर प्रतिमा को रोम के एक बगीचे में एक फव्वारे के ऊपर रखा गया था। बहुत से लोग उस प्रतिमा को देखने आ रहे थे। एक दिन किसी ने उसे चुरा लिया। मेहुल के सहायक जेम्स बगीचे में थे। वो तुरंत फव्वारे के पास आ गए। उसने कुछ लोग से पूछताछ की। पहला बोला, मैं कार्यालय पहुंचने की जल्दी में था। मैं आमतौर पर इस बगीचे का मार्ग लेता हूं, क्योंकि यह मेरे लिए कार्यालय का एक छोटा तरीका है। रयान बोलता है, मैं जॉगिंग के लिए गया था। मैं आमतौर पर इस बगीचे का मार्ग लेता हूं, क्योंकि यह मेरे कार्यालय का एक छोटा तरीका है। पवन बोलता है, मैं अपने डॉग के साथ बगीचे में खेल रहा था। मैंने प्रतिमा नहीं चुराया। रिचर्ड बोलता है, मैं प्रतिमा चुराने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ। मैंने वो नहीं चुराया हूँ। इन सभी को देखकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसने डॉल्फिन की सुंदर प्रतिमा चुराई है? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा कबीर। डॉल्फिन चोरी करने के लिए आपको फव्वारे के अंदर प्रवेश करने की जरूरत होगी, जिसका अर्थ है कि आपके पतलून गीली हो जाएगी। केवल कबीर के पतलून गीले हैं, यही चोर है। किसी ने बेला के बुटीक से एक बहुत महंगा फर कोट चुरा लिया। उसके बुटीक का ताला बरकरार था। इसका मतलब है कि चोर के पास एक चाबी थी रूम की। बेला ने तुरंत मेहुल को बुलाया। बेला ने मेहुल को सूचित किया कि केवल 3 लोग के पास कुंजी थी। मेहुल 3 लोग से पूछताछ करता है। येम्मी बोलती है, मैं अपने प्रेमी के साथ थी और मैं शाकाहारी हूँ। मैं फर नहीं पहनती। वोलिविया बोलती है, मैं 10 साल से बेला के बुटीक में काम कर रही हूँ। मैं उसे क्यों चुराऊंगी? मिया बोलती है, मैं शायद ही कभी बुटीक में जाती हूँ। मैंने नहीं चुराया है। मुझे फर से एलर्जी है। इन तीनों को देखकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं किसने बुटीक को चुराया है? सोचिए सोचिए। इसका सही जवाब होगा मिया। मिया ने कहा उसे फर से एलर्जी है, लेकिन इसके पास एक कैट है। वो झूठ बोल रही है। इसी ने कोट चुराया है। ड्रकुला ड्रैक ने अपने घर पर एक डकैती की सूचना दी। सब कुछ चांदी का सामान चोरी हुआ था। जासूस मेहुल मामले की जांच करने के लिए आता है। ड्रेक ने यह भी उल्लेख किया, उसने मेरा लहसुन का सूप भी पिया है और मेरे जूते भी चुरा लिए। क्या आप सोच सकते हैं कि चोरी किसने की है? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा कैरिबल। यही चोर है। इसके मुंह पर देखिए, अभी भी सूप लगा हुआ है जो उसने ड्रेक के घर में खाई थी। मेहुल अपने कार्यालय में गए, लेकिन उसे कुछ अजीब स्मेल आई। उसने सोचा, क्या ये स्मेल एलियन की है? क्या मैं सच सोच रहा हूँ? क्या मेहुल के कार्यालय में एलियन है?
इन सब को देखकर आप कितने एलियन का पता लगा रहे हैं? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा, मेहुल के कार्यालय में सिर्फ एक एलियन है। डिटेक्टिव मेहुल को एक पड़ोस से फोन आया। पिछले 4 दिनों से 4 घरों को लूटा गया था। वो 4 घर साम, रयान, केविन, अलीवा के घर थे। मेहुल को संदेह था कि आज एक और डकैती होगी। पड़ोस में 4 और लोग रहते थे, अलारिक, रॉन, पीटर, विलियम। क्या आप बता सकते हैं आगे किसके घर में चोरी होगी? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा, नेक्स्ट चोरी विलियम के घर होगी, क्योंकि चोर कोड वाइस चोरी कर रहा है। ध्यान से देखिए, साम के नाम में एक एम है और विलियम में भी। शहर में आंधी और बहुत तेज तूफान चल रहा था। इसके साथ में थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, जिसके कारण शहर की बिजली भी चली गई थी। स्टीव अपने घर में फंस गया था। वो घर में इधर उधर भटकने लगा। उसे 4 दरवाजे नजर आए। पहले दरवाजे के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर थे। दूसरे दरवाजे में आग था जो बहुत भयंकर रूप धारण किया हुआ था। तीसरे दरवाजे में विशाल घूर्णन पहिए थे जो स्टीव को कुचल सकते थे। और चौथे दरवाजे के पीछे एक बहुत विशाल महासागर था। स्टीव को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? सोचिए सोचिए। सही जवाब क्या होगा? कमेंट्स बॉक्स में बताइए।